प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति को परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, अपने गुनाहों और पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हम तेरे लायक नहीं हैं प्रभु, हम तेरी आत्मा को शोकित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम पे दया कर, हम अपने गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। अपने लायक बना दे प्रभु जी, जैसा तू पवित्र है प्रभु हमको भी पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, जिससे कि हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भाई या बहन इस चैनल के ज़रिए मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी के जीवन में तू कार्य कर मेरे प्रभु जी। इन सभी के जीवन को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, सब लोगों को प्रभु, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तो इनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, जिनकी एक टेस्टिमनी बने पिता परमेश्वर, वो टेस्टिमनी इस चैनल के ज़रिए दूसरों तक पहुँचे प्रभु जी, और वो भी आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। वो तुझे बताए पिता परमेश्वर इस चैनल के ज़रिए कि प्रभु तूने कितना अद्भुत कार्य किया है प्रभु जी। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। इन सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी, तेरे लहू के बारे में ढांप देते हैं। हर दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। जो हम दुआ प्रार्थना करते हैं वो भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो आज का वचन है प्रभु जी वो भी इनके जीवन में काम करने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, इसमें उद्धार करें, आमीन। खुदावंद के नाम की स्तुति करेंगे। क्रूस पे कुर्बान, क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जग में जो सिखा मेरे गुनाह का, मेरे गुनाह का। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और आज खुदाबंद ने हमसे क्या बातचीत करी है, आज का कलाम क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि समय बुरा है। मेरे भाइयों बहनों प्लीज़, जो भी बातें इस चैनल के जरिए आप सुनते हैं इसको दूसरों तक पहुंचाइए। ये खुदा का कलाम है, प्रभु आपको आशीष देगा। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयरिंग करिए। क्या जाने खुदाबंद किसके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, और क्या पता वो आपको इस्तेमाल करना चाहता हो, वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसकी मत करिए। खुदा के कलाम में जाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे। 23वीं आयत कहती है कि यहोवा की वाणी है कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? देखिए, आज चारों तरफ आप देख लीजिए, बहुत खराब समय है। अभी हम इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। अभी जो भी वेरिएंट्स और जो भी इसके लहर चल रही है, हम लगातार सुनते आ रहे हैं, और अभी भी ये थम नहीं रहा है। अभी सिस्टम नॉर्मल नहीं हुआ है, और अब आप दूसरी तरह के डिज़ास्टर, विपत्तियाँ, और कहीं कहीं भूमि का फटना और इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। मीडिया से भी आप सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आप सुन रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तो कहीं भी छिप जाए। कौन छिपता है? आपको पता है कौन छिपता है? जो गुनहगार होता है। वो सोचता है कि मैं गुनाह करके कहीं पे भी छुप जाऊंगा तो मेरा खुदा मुझे देख नहीं पाएगा। अजीजों, ऐसा नहीं है। गुनाह करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में है। 19वीं आयत कहती है कि देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर
और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। जिसके भाई हों, बहनें, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए कि खुदा का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है। वो आपको बताना चाह रहा है, वो आपसे बता रहा है कि समय बुरा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या होने वाला है, किस चीज़ की आशंका है, और अभी तक जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों यहोवा, ये आसमान का खुदा क्यों नाराज हो गया है? हमारे अधर्मों और हमारे कामों ने उसे नाराज कर दिया है, उसकी आत्मा को शोकित कर दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा उसकी आत्मा क्यों शोकित हुई है। आप जान के हैरानी करेंगे कि जो खुदाबंद के कलाम को जानते हैं, जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, जब ऐसे लोग गुनाह करते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। यहोवा की आत्मा शोकित होती है, पिता परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, खुदाबंद की आत्मा शोकित होती है जब एक विश्वासी गुनाह करता है, जब एक ऐसा व्यक्ति गुनाह करता है जो खुदा के कलाम को जानता है, जो भवन में जाके प्रार्थना करता है और वो गुनाह में पड़ जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई इंसान गुनाह करना नहीं चाहता है, लेकिन एविल स्पिरिट उसे अपने बंधन में ले लेती है, और उसे बंधन में तब लेती है जब कोई वो मिस्टेक करता है। इसलिए ध्यान से चलो और देखो कि कैसी चाल चलते हो। हर दिन अपने आप को एग्जामिन करो, हर दिन अपने आप को जांचो, हर दिन अपने आप को परखो और देखो कि किस तरीके की चाल हम चल रहे हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की आत्मा कहीं शोकित तो नहीं हो रही है, कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे परमेश्वर की आत्मा दुखी हो रही। ऐसा ना हो कि अंत का दिन आ जाए, हमें अपने आप को बदलने का मौका ना मिलने पाए और हमारी आत्मा बच ना पाए। शत्रु के हाथ में पड़ने से पहले खुदा का कलाम आप तक पहुंच रहा है। समय अभी है, अपने आप को बदल डालिए, अपने जीवन को बदल लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। खुदाबंद आपके साथ में है, वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपके हाथ को पकड़ के चलाएगा। ऐसा मत सोचिए कि गुनाह करके मैं कहीं छुप जाऊंगा तो वो मुझे देख नहीं पाएगा। ऐसा निर्बुद्धि लोग कहते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनके अंदर एविल स्पिरिट होती है, उनकी बुद्धि बंद जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई हमको देख नहीं रहा है, समाज में हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है कि तू कहाँ छिप के जाएगा। कह रहा है कि यहोवा की ये वाणी है कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूँ। और आगे भी कलाम कहता है कि क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या मैंने नहीं बनाया है? क्या मैं देख नहीं सकता हूँ कि तू क्या कर रहा है? चाहे हम अब्राहम के समान हों, चाहे हम एलिया के समान हों, हम कितने भी धर्मी हों, अगर हमारे बेटे और अब अगर हमारी बेटियां गुनाह करेंगे तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। सिर्फ हमको एक चीज़ बचा सकती है, वो है खुदा का कलाम, जीवित परमेश्वर का वचन। इसे ध्यान से सुनिए, इसके साथ समय बिताइए। आपको पता है खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि 18वीं आयत कहती है, यिर्मयाह नबी की 23वां अध्याय 18वीं आयत कहती है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। आज खुदा का कलाम आपसे कह रहा है कि किसने ध्यान देकर उसका वचन सुना है। आज भी टाइम है, उसके वचन पे मन लगाइए, देखिए कि वो आपसे क्या बातें कर रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम पहले भी कह रहा है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की ही हैं।
वो तेरे विषय में या वो हमारे विषय में या वो आपके विषय में हानि की कल्पना नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि आप हानि उठाएं। वो नहीं चाहता है कि आप सडनली आपकी मृत्यु हो जाए। वो नहीं चाहता है कि आप किसी डिज़ास्टर की चपेट में आ जाए या अचानक विपत्ति आ जाए। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, जब हमारे पापों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर शैतान हमको मारता है। और ये चीज़ हमें बहुत देर में समझ में आती है, तब तक बहुत बहुत देर हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कहाँ से ये गड़बड़ी पैदा हो रही है। ये गड़बड़ी पैदा करने वाले हम ही लोग हैं, हमारे गुनाह हैं, हमारे पाप हैं, जिसकी वजह से आज पूरे संसार में गड़बड़ी पैदा हो गई है। आज भी सचेत हो जाइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर खुदा का कलाम आप तक पहुंच रहा है तो बहुत ध्यान दीजिए, सचेत हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। देखिए कि कैसी चाल चलते हैं। अपने आप को जांचिए और परखिए। सबसे ज़्यादा गुनहगार वो लोग होंगे जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, जो भवन जानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। और जब वो गुनाह करते हैं तो उनका गुनाह क्षमा नहीं होगा। इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाइए। समय निकट है, आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे कि ये दूसरों की आशीष का कारण बने, दूसरों की आशीष का कारण बने, दूसरों का जीवन बदलने में। जय मसीह।